हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और एक क्वेश्चन जो मैं फिर से डील करूंगी, अपन फिर से इस बारे में बात करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम पास में होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि पहले बताने के पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए जो भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हो। मैं सिर्फ आरएएस आरपीएससी की बात नहीं करने वाली हूँ। अगर कोई और भी एग्जाम, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको कुछ और अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में बात करनी है, तो भी आपको एग्जाम हॉल में बैठते हुए जितने भी आपको आवर्स मिलेंगे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के, उन आवर्स को आप कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ उन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। और फाउंडेशन होगा अपना आरएस का प्री एग्जाम। ओके, 150 क्वेश्चंस आते हैं 3 घंटे में, यानी कि 180 मिनट में 150 क्वेश्चंस, यानी कि आपको ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के ऊपर 70 से 75 सेकेंड्स लगाने हैं। ये पर क्वेश्चन डिवीजन है, इसमें आपका सोचना भी आ जाएगा, ओएमआर फिलिंग भी आ जाएगा, आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो भी आ जाएंगी, कुछ कैलकुलेशंस हैं वो भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। और ये टाइम बहुत कम होता है व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस जहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस जहां पर जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है। डीआईडीएस की क्वेश्चंस हैं, बहुत कैलकुलेशन लग रही है। वेन डायग्राम हो गया, परसेंटेजेस हो गया, एरिया कैलकुलेशन वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं, वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कैलकुलेशन लगती है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशंस लगती हैं, वो टाइम ज्यादा खाएंगे। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको हो सकता है 20 से 30 सेकंडों में कंप्लीट करने पड़े, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। बट फर्स्ट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिलेबस आपको ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो मेरे पास कुछ पासेस अवेलेबल हैं। किस चीज के? मॉक टेस्ट के। अपने आप को टेस्ट करो। अगर सिर्फ प्री में इंटरेस्टेड हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मॉक क्वेश्चंस प्री के ही सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज ही देखने हैं, मुझे तो प्री क्लियर करना है, मेंस की देखी जाएगी, देन दिस इज फॉर यू। 399 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज भी हैं और मिक्स टेस्ट भी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैम प्री का तो हो गया, ठीक है, साथ में मेंस का भी तैयार करवा दो, आंसर राइटिंग भी चेक कर लो, मेरी ऐसे राइटिंग जो हो रही है वो भी देख लो प्लीज, मेरे को ये भी करवा दो। क्यों? क्योंकि 3 घंटे में 2500 शब्द लिखने हैं और पेपर 1, 2, 3, 4 2 दिन में होते हैं, यानी कि 6 घंटे में 5000 5,500 सब शब्द लिखने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर क्या फायदा है। ओके, तो प्री और मेंस के दोनों के टेस्ट अवेलेबल हैं फॉर 799 रुपीज, अनलिमिटेड टेस्ट। आपके सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल हैं, पर्टिकुलर आंसर राइटिंग आपकी चेक की जाएगी और आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। ये सारा प्रोसीजर कैसे होगा, कहाँ रजिस्टर करना है, कहाँ से मिलेंगे, इस सभी क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर नजर आ रहा है, यस, उस पर कॉल करो, अपने क्वेश्चंस निकाल लो, सारे आंसर्स। ठीक है। कॉल के लिए मैम अभी मैं कॉल नहीं कर सकता, कभी बाद में बात हो सकती है क्या? यस, एक गूगल फॉर्म भी है, उस फोन नंबर के जस्ट साथ में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो, सबमिट कर दो। अब टीम देखेगी, आपसे बात करनी है। ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आंसर हो जाएंगे एंड मोर। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं कि आपको 150 क्वेश्चंस 3 घंटे में अगर अटेम्प्ट करने हैं तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। कुछ स्टेजेस में एग्जाम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम आपके सामने एग्जाम कॉपी आई, आपने क्वेश्चन देखा, अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन देखा, अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना है। कुछ बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो आप अपने आंसर्स को थोड़ा सा रिफाइन कर पाओगे और जो एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस से बच पाओगे। स्ट्रेस कैसा? मैम पढ़ाई करके गया हूँ, काय बात का स्ट्रेस? भैया स्ट्रेस तो होता है। ठीक है, जब 700-800 बच्चे, 1000 बच्चे एक सेंटर पे एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं तो कंपटीशन एक्चुअली फील होने लग जाता है, तो स्ट्रेस तो होता है, वो मुझसे मत छुपाओ। मैंने दिए हैं एग्जाम्स, मैंने निकाले हैं एग्जाम्स, रैंक होल्डर्स रही हूँ मैं अपने टाइम पे, कैट एग्जाम में 99.83 परसेंटाइल रही हुई है मेरी, मुझे पता है स्ट्रेस होता है। लेकिन उस स्ट्रेस को डील करने के तरीके आने चाहिए। कैसे आते हैं वो डील करने के तरीके? फर्स्ट, क्वेश्चन पेपर में अपनी जो भी जानकारी थी ओएमआर शीट में भर ली। अब आपका शुरू होता है एग्जाम। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको देखते ही आंसर पता है, इतनी पढ़ाई तो करी है हमने, इतनी पढ़ाई करे बिना एग्जाम हॉल में हम नहीं जा रहे, तो इतनी बेसिक पढ़ाई का हमें पता है। ठीक है, बहुत देखते ही मुझे पता चल गया इसका आंसर ये है। आपके फर्स्ट फेज में, आपके फर्स्ट पास में यही क्वेश्चंस होते हैं। जल्दी से एग्जाम को स्कैन करो। स्टेज 1 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट में आपने एग्जाम को स्कैन कर लिया, 150 क्वेश्चंस की शक्ल देख ली, बीच में से कोई भी क्वेश्चन पेपर का कोई भी पेज खोला, 3-4 क्वेश्चंस हैं देखे, इधर 2-3 क्वेश्चंस इधर देखे, ठीक है, एग्जाम का मुझे अंदाजा लग गया कैसा है दिखने में। फील तो करो उस एग्जाम को पहले, अगर फील ही नहीं करोगे, देखोगे ही नहीं टेस्ट पेपर को, तो फिर कैसे, मजा नहीं आएगा ना एग्जाम देने का। ठीक है, राइट, तो आपने 2-3 मिनट यहां लगा दिए। तो फर्स्ट पास में spend the first 2 to 3 minutes स्कैनिंग द कॉपी। ये कॉपी आपने स्कैन कर ली जो 150 क्वेश्चंस की आई थी। ठीक है, नाउ
इसमें एक और चीज हो जाती है, अगर कभी बीच में प्रिंट मिस्टेक होती है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मैम पेज नंबर 7 के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, एरर है, या फिर मैम बहुत ज्यादा इंक स्पिल होया हुआ है, इसमें कोई क्वेश्चन लेजिबल ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है, पेज नंबर 11 पे देखो कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा डार्क प्रिंटिंग है, रिमूव कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं आपका पेपर। तो ये गलती भी आपको शुरू शुरू में पता चल जाएगी, बाद में पता चले आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 71 से लेकर 79 तक क्वेश्चन विजिबल ही नहीं है, अब आपको स्ट्रेस भी आ जाएगा, बीच में क्लास को डिस्टर्ब करोगे, टीचर भी कई कई बार ऐसे इन्विजिलेटर्स होते हैं अजीब से, ठीक है ना, वो चिल्ला दिया करते हैं, मेरे को मिल गए थे ऐसे इन्विजिलेटर एक बार, दुख वाली बात है वो, फिर कभी बात करेंगे उस बारे में, इधर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्कैन कर लिया, नाउ इस स्कैनिंग के जस्ट नेक्स्ट स्टेप आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आंसर आता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको आंसर पता है, इतने कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस। यहां पर आपके 25 से 45 क्वेश्चंस की रेंज में लेके चल रही हूँ जो आपकी होनी चाहिए, ये मार्जिनल आपको पास कराएगा, और ये क्वेश्चंस आपको 45 अगर ऐसे मिल गए कि आपने बस इतने बढ़िया क्वेश्चन कर दिया हो गया, सही है, ये 100% सही है, तो आपने एग्जाम पास कर लिया। इसलिए मैं थोड़ी सी रेंज वाइड कर रही हूँ, अगर मैं बताऊं मेरी तरफ से, अगर मैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करूं तो मैं मान के चलती हूँ तो कि मुझे 40 से 45 क्वेश्चंस ऐसे इस स्टेज में कंप्लीट कर लेने हैं। ये क्वेश्चंस आपके 100% करेक्ट होंगे, ये गलत नहीं होंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आपको 100% आंसर पता है, ये क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आती है स्टेज 2। स्टेज 2 पे आपको कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये वो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपको हो सकता है एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़े, कुछ लॉजिकल रीजनिंग आपको अप्लाई करनी पड़े, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ रहा है ऑप्शंस को सही आंसर तक ले जाने के लिए, हो सकता है आप कुछ लॉजिक लगा रहे हो सकता है आप किसी ना किसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को कॉन्सेप्चुअल आपको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट फैक्ट का नहीं पता जो उस क्वेश्चन में फैक्ट पूछा जा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट से आप फैक्ट कैसे निकाल के लाते हो, कुछ बेसिक लॉजिक लगाते हो, ये वो क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो जनरली 25 से 35 क्वेश्चंस हों। यहाँ पर चांसेस सही और गलत दोनों के हो सकते हैं, यहाँ पर चांसेस सही के थोड़े ज्यादा होते हैं, ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि आप बेसिक लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे इनको अटेम्प्ट कर रहे हो। अंधा अटेम्प्ट मत कर देना कि मुझे नहीं आता, चलो कुछ तो आंसर होगा डी के अलावा, सॉरी ई के अलावा, ई क्या है, डिड नॉट अटेम्प्ट, लेकिन ए बी सी डी इन चारों में से कोई सा आंसर होगा तो कुछ तो होगा, उस बेसिस पे हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, हमें उस बेसिस पे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम 25 से 35 होने चाहिए, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चंस को आपको एम लेके चलना है कि मेरे को सही करना है। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के लिए छोड़ते हैं, ये हमारी रियलिटी है, ये हर कैंडिडेट की। आपको लगता है टॉपर्स जो है वो हमेशा सारे क्वेश्चन सही करते हैं, मैम उसने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 53 के 53 सही कर दिए, 71 की उसके पास में कट ऑफ आई और उसने तो प्री क्लियर कर लिया। इतने मार्जिन पे खेलने का सोचोगे तो फिर खेल नहीं रहे हो, फिर आप मजे कर रहे हो, ठीक है। तो फेज 2 में अपन को ये काम करना है, और फेज 3 ये डिफिकल्ट फेज होता है, ये इमोशनली आपको डिफिकल्ट फील भी होगा, एग्जाम हॉल में भी आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा, और थोड़ी सी आपको थोड़ा सा आपको दुख भी होगा। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्ट हैं, और ये डिफिकल्ट इसलिए हैं क्योंकि ये आपको आंसर्स इनके नहीं आते, आपको इनके आंसर्स नहीं आते, ठीक है। बहुत ईमानदारी से, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, कोई ऐसा टॉपर नहीं है, अपने जमाने के टॉपर उठा के देख लो, कोई ऐसा नहीं होता जिसको 100% एग्जाम पेपर सॉल्व करना आता हो और सही हो, ठीक है। इवन ग्रॉक, इवन चैट जीपीटी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। क्यों? क्योंकि हमारे पास में बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन अलग अलग होते हैं, कभी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कभी कुछ क्वेश्चंस में लेक्युनाज होती हैं, बहुत सारे एरर्स होते हैं, क्लरिकल एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, कंप्यूटिंग एरर्स होते हैं, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। उसके अलावा कुछ ऐसी हमारी तैयारी में भी कमी होती है, जैसे मैंने हमेशा बोला है, आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाओ, यानी कि आपने वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट छोड़ दिए जो आपको या तो डिफिकल्ट लगते हैं या फिर जिनको आप कवर नहीं कर पा रहे हो फॉर वट एवर रीजन, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे तो वो तो गलत होंगे ना, राइट। वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होंगे ये आपके 35 से 45 डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, इनको छोड़ने का मन नहीं करेगा आपको, और मैं बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ, इनको छोड़ने का आपको मन नहीं करेगा, इनको छोड़ने का मन नहीं करेगा तो फिर आप इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, और चांसेस आर कि आप इनको गलत अटेम्प्ट कर जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फेटल फॉर यू, ये बहुत जानलेवा स्टेज है, ठीक है। ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो चांसेस गलत होने के ज्यादा हैं, सही होने के बहुत कम होते हैं। इन क्वेश्चंस को
कम करने के लिए ही मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉक एग्जाम्स दो, ताकि ये जो थर्ड कैटेगरी है, जो थर्ड फेज में हम जिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डालते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को डालते हैं कि मुझे नहीं आता इसका आंसर, कुछ तो सही करना ही है, कुछ तो मेरे को करके ही जाना है, वो क्राइम मास्टर गोगा आया हूं तो कुछ तो लेकर जाऊंगा, वो वाला काम हमें नहीं करना है। उस स्टेज को हम कम कर सके, इसके लिए मॉक टेस्ट आपको देते रहने हैं, ठीक है। ये जो स्टेज है ये बहुत स्ट्रेसफुल होगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस स्टेज पे पहुंचो, इससे पहले कोशिश करो कि इस स्टेज में क्वेश्चंस को बढ़ा लो। अगर इस स्टेज में भी क्वेश्चंस आपके पास कम हैं, इसका मतलब या तो इस स्टेज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ब्रिलियंट, ये मैं आपको मिनिमम क्वेश्चंस दे रही हूँ 25 क्वेश्चंस, ये स्टार्टिंग के लिए, अभी मॉक एग्जाम्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन ये मिनिमम क्वेश्चन है एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम वाले दिन। इसमें मैं जानती हूँ कुछ स्टूडेंट्स 65, 70, 80 क्वेश्चंस तक लेकर आते हैं फेज 1 में, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, आपको पता है सही है, चेक भी नहीं करो तो भी आंसर तो मिल ही रहा है, पता है। इस लेवल के कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसको आपने इतना रिफाइन तरीके से पढ़ाई करी है, मैं पर्सनली 2 स्टूडेंट्स का जानती हूँ जिन्होंने 80 क्वेश्चंस स्टेज 1 में डाल रखे हैं एट दिस मोमेंट, अभी इस वक्त। क्या है आज अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल है अपन, 11, 10 व्हाटएवर अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल में है अपन, ठीक है। इस स्टेज पे उनके 80 क्वेश्चन हैं। आपको क्या लगता है 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी एग्जाम होगा, 5 महीने, 6 महीने बाद जब भी एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चंस डाल चुके होंगे वो स्टेज 1 पे? तो आपका कंपटीशन तो वो भी है, राइट? तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले कोशिश करनी है, स्कैन कर लो, पेपर निकाल लो, छांट लो, उसको देख लो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। जो स्टेज 1 के क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ते ही उनको वहीं अटेम्प्ट करो, OMR फिल कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मैम सबसे पहले मेरे को टॉप 12 क्वेश्चंस आए ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 परफेक्ट आता है, हाँ, अटेम्प्ट करो, OMR में फिल कर दो क्वेश्चन नंबर 13 को, ओके। यहाँ पर आपकी स्टेज 1 हो गई। नेक्स्ट है आपका स्टेज 2, जिसमें आपके कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, जिनमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ, लॉजिक लगाओ, कुछ कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। इसमें चांसेस हैं आपके आंसर गलत होने के, लेकिन आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भी आपको नंबर बढ़ाना है। और स्टेज 3 है ये डिफिकल्ट स्टेज है, स्ट्रेसफुल स्टेज है, इससे डरना नहीं है। लेकिन अब अपन आ जाएंगे स्टेज 4 पे। स्टेज 4 पे मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ वापस से पेपर को पढ़ो। स्टेज 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो उनको फिर भी लास्ट में देखना है। स्टेज 4 में वापस से क्वेश्चंस को पढ़ो। जो स्टेज 1 के क्वेश्चंस थे, देखो कि वो जो मार्क करे हैं वो सही भी हैं या नहीं। और इसीलिए मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि OMR शीट जो है ना वो एंड में भरनी चाहिए। क्वेश्चन देखा भरा, क्वेश्चन देखा भरा, इस तरह से एंड में करो। लेकिन अगर आप साथ में भी करते हो तो फिर स्टेज 4 का कोई मतलब रह नहीं जाता है। फिर भी स्टेज 1 के क्वेश्चंस को रिव्यू करो, देखो, चेक करो, वापस हो सकता है कोई मिस्टेक कर दियो, ओ माय गॉड, वो यहीं पर ठीक हो जाएगी। फिर आएगा स्टेज 2 के क्वेश्चंस। जो स्टेज 2 के क्वेश्चंस थे, कभी कभी माइंड अचानक से बल्ब जलाता है और वो इन्फॉर्मेशन आपको याद आ जाती है जो इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं आती, जिसके कारण आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ रहा था। और जब वो इन्फॉर्मेशन याद आती है तो जो गलत हुई हुई कैटेगरी के स्टेज 2 क्वेश्चंस थे, सेकंड पास क्वेश्चंस थे, वो आप सही कर सकते हो, ठीक है। और ये पर्सनली मैंने बहुत बार होते हुए देखा है। एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चंस ऐसे आराम से मिल जाते हैं जिनको आप गलत मार्क कर चुके थे, लेकिन आपको सही मार्क करने का मौका मिल गया। स्टेज 4 में फाइनल पास आपका यही होने वाला है। और स्टेज 3 अगेन स्ट्रेसफुल स्टेज है, मुझे पता है, लेकिन स्ट्रेसफुल स्टेज को भी अप्रोच करो। कभी कभी कोई सुनी हुई बात कभी कहीं की किसी क्लास में किसी टीचर ने जानकारी दे दी थी और वही मुझे याद आ गई अचानक से। स्टेज 3 का क्वेश्चन था, मैंने उसको क्वेश्चन मार्क में डाल रखा था, क्रॉस कर रखा था कि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा या नहीं कर रही। मुझे अचानक से वो इन्फॉर्मेशन याद आ गई, मैंने मार्क कर दिया, वो आंसर सही हो गया। एंड वी विल ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बात ही करती हूँ। मैं वेरी हैप्पी पर्सन व्हेन इट कम्स टू दैट, ठीक है। तो स्टेज, ये मेरे 4 स्टेजेस हैं। मैं इन्हीं तरीके से मैंने हमेशा अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया है, मैंने मैक्सिमम मार्क्स निकाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़ाई ये सब हो जाएगा, पढ़ाई तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई और क्वेरी होती है, कुछ और कंफ्यूजन होता है तो डू मैसेज मी, यहाँ कमेंट कर दो या फिर कॉल करो, गूगल फॉर्म भर के सबमिट कर दो, व्हाटएवर बी द केस। जो भी क्वेरी है, आई विल एड्रेस दिस इन अनदर वीडियो। मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाने की ट्रिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मुझे प्लीज बताना कि हाँ मैम ऐसा करना है, तब तो मैं वो वीडियो लेकर आऊँ। इफ नॉट, वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन एंड फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।